चलिए बताइएगा, करंट एसपीडी 5 नंबर। भारतीय नौसेना के पहली महिला सूबेदार कौन बनी? नौसेना का प्रीति रजक। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? रितु बहारी। अगर ना करंट याद कर ले तो फिर पूछे से फिर हम ही बोला, मम्मी ये बोले दुनिया सुरा कारण कारण ना होमवर्क डाल ले नहीं से डाला था लेकिन प्रिंटो नहीं पड़ा थी, कई से ऊपर पढ़ ली, प्रिंटो नहीं पड़ा। चलिए बताइएगा, CISF की पहली महिला महानिदेशक? ये पूछ रहे था 64 के मेंस में। ये एग्जाम दिया है मेंस। नीना सिंह। बताइएगा, भारत की पहली महिला ADC? मनीषा पाढ़ी। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन था? लांस नायक मंजू। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष? अलका मित्तल। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ? PT उषा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? माधवी पुरी बुच। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष? मेघना अहलावत। पहली महिला फाइटर पायलट? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज? ज्योति शर्मा। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जम्मू कश्मीर की थी? आयशा अजीज। नौसेना की पहली महिला पायलट? शिवांगी सिंह। वो शिवांगी सिंह था, शिवांगी जोशी है वो था, शिवांगी सिंह था कोची पहली महिला फाइटर पायलट। ये नौसेना की पहली महिला पायलट। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील? इंदु मल्होत्रा। चलिए याद नहीं है तो फिर बता दीजिए, राजधानी है कुछ है? रोमानिया की राजधानी? बुखारेस्ट। नौरू की राजधानी? हाँ नौरू, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। यारेन। तंजानिया की राजधानी? डोडोमा। फिलीपींस की राजधानी? मनीला। जॉर्डन की राजधानी? अमान। जिम्बाब्वे की राजधानी? हरारे। लग्जमबर्ग के? लग्जमबर्ग। नाइजर की राजधानी? नाइजर की राजधानी नियामे। नामीबिया की राजधानी? विंड हॉक। इराक की राजधानी? बगदाद। चिली की राजधानी? सेंटियागो। रूस के? मॉस्को। क्यूबा की राजधानी? हवाना। ऑस्ट्रिया की राजधानी? वियना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी? एशगाबाद। अंगोला की राजधानी? लुआंडा। डेनमार्क की राजधानी? कोपेनहेगन। फिनलैंड की राजधानी? हेलेंस्की। उज्बेकिस्तान की राजधानी? ताशकंद। मोजाम्बिक की राजधानी? मपूतो। बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स। गुआना की राजधानी? जॉर्ज टाउन। कांगो की राजधानी? किंशासा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा। मंगोलिया की राजधानी? उलान बटोर। कोस्टा रिका के? सैन जोस। इटली की राजधानी? रोम। तजाकिस्तान की राजधानी? दुशानबे। चलो कल याद रखिए, पेज नंबर 6।
दे दो। हाँ, वो कजाकिस्तान के अस्ताना है। ताजिकिस्तान के 92 है। सीधा बैठो, बात करिए बाद में। 109 नंबर है, सॉरी कितना था? 136 ऑर्डर पूछना था ना? 33 ना? हाँ वही 133 36 का डाला। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला सोडियम बाई NaHCO3। NaHCO3। चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? 2008 में। चंद्रयान द्वितीय 2019। चंद्रयान 3 2023। 14 अगस्त है ना सर? 14 जुलाई 14 अगस्त होगा। अगस्त में छोड़ा गया था। हाँ। 25 कहिया पहुंचा था? अरे 2013 में मंगलयान गया है। 8 19 27 है, 3 में। जुलाई है ना? सही बात। कंप्यूटर माउस का आविष्कारक डगलस एंजेलबर्ट। सोमदेव वर्मन कौन सा खेल खेलता है? टेनिस। तीजन बाई कौन सा लोक नृत्य? पंडवानी। पंडवानी किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। पहला रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। भूदान आंदोलन की शुरुआत? भूदान आंदोलन 1951 विनोबा भावे। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। जांजीबार को किस नाम से जाना जाता है? जांजीबार को एक भी नाम बताया था इसको। क्लो आइलैंड। क्लो आइलैंड, जांजीबार क्लो आइलैंड। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सूरतोला में तो अथिया काटे वाला ना है। हाँ म्यूजियम ना, इमे ना हमरा पता हुआ, इमे नाम ध्यान नहीं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। राजपीपला किस पहाड़ी का भाग है, माने किस पर्वत का? सतपुरा। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुरा। आतंक विरोधी दिवस 21 मई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेगा तब बोलेंगे कोची रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल बोल दिया। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर के रामदास किया था। रामदास। और थी मंदिर का, स्वर्ण मंदिर का अर्जुन देव। महाराष्ट्र की स्थापना 1960। ILO का गठन? ILO मतलब सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। 1919। बमनी राज्य की स्थापना 1347। देवधर ट्रॉफी का संबंध देवघर क्रिकेट से सर। क्रिकेट से। एगो इसमें कोई जीता है कि लड़की के नाम रहेगा तो खाली वो हॉकी से मतलब जैसे है मतलब ट्रॉफी में कि नाम क्रिकेट में तो नहीं है हॉकी। नाम पर रहेगा ना तो बट हाँ वो बैडमिंटन वाला में है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद? जनरल सर। एडमिरल। थल सेना में है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद एडमिरल। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष? मालांकर नहीं है, उपाध्यक्ष होता है अयंगर है। अनंत सैनम अयंगर। अयंगर है, अनंत अयंगर है। वासव दत्ता के लेखक? भास। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन? चीन। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। हिंदी में डिम्बानी होता है। DNA का प्रथम बार संश्लेषण? वाटसन और क्रिक, जिसे डबल एक्सिल मॉडल है। ऐसे न देगा तो कॉर्नबर्ग देता है, आर्थर और कॉर्नबर्ग। ठीक है, डबल एक्सिल बोलेगा तो आपको ये वाटसन और क्रिक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? महाभारत।
रेलवे प्रतीक में कितने तारे हैं? 17 17। 18 को जोड़ा भी है ना सर। बोर्ड के गो है? बोर्ड 22 को। 21 गो ना? 21 को 21 गो की। 21 चलिए 17 एगो 18 को लेना, विशाखापट्टनम बोला। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? कौन में पड़े? उधर पढ़ना है पूर्व पर। हाँ, दक्षिण पूर्व का है ना, दक्षिण पूर्व तो कोलकाता हो जाए। दक्षिण तट रेलवे है वो, मुख्यालय विशाखापट्टनम। चलिए यही बताइएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया था? वो जब तीन गो सर। दादा भाई नौरोजी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। कब? इसमें 3 को कौन दिया था? प्लान का सिद्धांत बोलेगा, एगो धन का सिद्धांत है। तो प्लान का सिद्धांत में 3 गो आपका है। प्लान का सिद्धांत तो इंग्लिश में होगा। अब इंग्लिश ना बता ड्रेन सकूं। ऑफ वेल्थ कुछ बोले था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्यों हिंदी को? पलायन का तो डिपार्चर होगा ना। चलिए, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला शासक अकबर। बताइएगा। कबरा गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़। जोगी मारा गुफा कांगेर भी तो छत्तीसगढ़ में है। हम गुफा पूछी थे, तुम लोग घाटी घाटी बोलबो तब ना बोलता है कांगेर। पूछ रहे कांगेर छत्तीसगढ़ में। हाँ, एगो कांगेर है, हिमाचल प्रदेश में है। कांगेर नहीं सर, एगो कांगेरे है, याद रखिएगा। दोनों में हाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, ये जान लीजिएगा। हाँ, इनमें काबरा गुफा। काबरा गुफा छत्तीसगढ़। जोगी मारा गुफा भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। बताइएगा कि 2 गो जल प्रपात है, वो सत्यधारा आपका यहीं पे है, चित्रकूट। चित्रकूट तो छत्तीसगढ़ में है। सत्यधारा सत्यधारा नहीं, 7 धारा। प्रथम उपराज्यपाल छत्तीसगढ़ के, उपराज्यपाल राज्यपाल। हाँ ना, दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सुनते थे। अजीत जोगी। बताइए राजकीय पक्षी छत्तीसगढ़ के, ठीक है। पहाड़ी मैना। लोकसभा सदस्य छत्तीसगढ़ में 11 गो। 11 गो, 3 गो में था छत्तीसगढ़। छोटे होगा राजवा। कौन 3 गो में था? एगो असम तो 7 बोला है। असम तो आंध्र प्रदेश था, कोची था ना, लोकसभा सदस्य तो ना ये राज्यसभा में 11 गो, 3 गो में। गुजरात था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, उल्टा याद है। चलिए बताइएगा। विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में 91 गो। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगता है? 6 राज्यों से लगता है। के गो जिला है छत्तीसगढ़ में? 32 गो। 32 गो। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? बिलासपुर में। चलिए बाकी तो अच्छा सर, तो हम लोग के 38 गो जिला है। हम लोग के 38 गो जिला है ना, उसके हम 32 गो है, तो 94 ही गो है विधानसभा। अरे तो जनसंख्या कम है ओकर, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या के आधार पर सीट बंटवारा होता है, तो उससे मतलब नहीं है। सीट जिला से मतलब नहीं, जनसंख्या से मतलब है। सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। एगो सांसद 10 लाख होना सर। हाँ 10 लाख का सांसद। विधायक 11 लाख से सांसद बोल रहे। विधायक कितना? कोई तो नाम हो ले। कुछ विधायक कितना जनसंख्या बढ़ेगी बिहार में? विधायक तो 5 लाख हो गया। 10 लाख को सांसद, 5 लाख को विधायक। जब सब है तो खोज के लाया करो। सब मिलबे न करे इधर
केवल 309। 407 सेट से पूछना है, 403 से। चलिए बताइएगा। पश्चिमी घाट के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेपाल नगर फेमस है कागजी के लिए, अखबारी कागज के लिए। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक। कौन सा नृत्य शैली में महाभारत और रामायण में भाव दिखाता है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का ना? केरल आंध्र प्रदेश। अच्छा आंध्र प्रदेश में मोहिनी अट्टम। हाँ, थुलाल मोहिनी अट्टम केरल है, ठीक। हाँ, मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश, थुलाल मोहिनी अट्टम आपका वहाँ पर केरल है। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। महात्मा गांधी को बंदी बनाए जाने के बाद बताइएगा कि सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का मियां था, तैयबजी था। अब्बास तैयबजी। और उसके बाद सरोजिनी नायडू। मानव द्वीप को किस नाम से जानते हैं? आयरलैंड ऑफ मैन। ये किसके बीच में है? आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। क्वेश्चन दूसरे था ये कि इसकी उपस्थिति में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये था ऑप्शन सर। सिराज गोपालाचार्य, तैयबजी भी नहीं था और नहीं सरोजिनी नायडू थे, नहीं महात्मा गांधी। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना मेगा जूल? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। कोस्मोस के लेखक? कार्ल सागन। सागन, कार्ल सागन। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार? पंच सिद्धांतिका के बायोलॉजी में वराह मिहिर। ए पैसेज टू इंग्लैंड? ये पोस्टर है, नीरज सी चौधरी। पैसेज टू इंडिया की है ये ना। इंग्लैंड बोलेगा तो भारत जाना है, भारत बोलेगा तो इंग्लैंड जाना है। पाकिस्तान उसे नहीं बताना, वो अपना अथी वाला किताब वाला, वो जो तो बी आर अम्बेडकर थे यहाँ पे 8 टू पाकिस्तान वाला के ना। खुशवंत सिंह है एक, वाव है कुछ तो पाकिस्तान से रिलेटेड है। खुशवंत सिंह है एगो, इसका एगो वाव है बी आर अम्बेडकर का है, पाकिस्तान से संबंधित कुछ। बताइएगा कि कौन सा चोल वंश के शासक था जिसने अपनी नौसेना का उपयोग किया था? राज प्रथम। यूएनओ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। मालगुजारी बंदोबस्त की शुरुआत? कार्नवालिस। मालगुजारी, हाँ, अस्थायी बंदोबस्त के मालगुजारी बोलिए, जदारी प्रथा कहिए, शाम ढले वाला बोलिए, सब एक के बात है। शाम ढले के यार उसको पहले चुका देना है। विश्व बैंक किस प्रकार के ऋण देता है? मध्य और दीर्घ दोनों देता है। अल्पकालीन कौन देता है सर? IMF देगा। संसदीय शासन प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? उत्तरदायी सरकार के नाम जानते हैं। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा मतलब आंदोलन करने की जो प्रेरणा किससे लिया था? थूरियो से। टाटस्की से कुछ नहीं लिया है, रूसो से लिए है अथी क्या अनशन भूख हड़ताल के लिए। कहाँ ट्रस्की? टॉल्स्टॉय है, टॉल्स्टॉय है एगो, रूसो है, कभी कभी कुछ में देता है, एगो थूरियो है। प्रभावित थे तीनों व्यक्ति से। चलिए बताइएगा, राज्य की विधान परिषद में विधानसभा से कितने सीट चुने जाते हैं? 1/3। अब बताइएगा कि जैनियों के पहले तीर्थंकर? ऋषभ देव। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826। इसी में कौन एगो संधि हुआ था? 1824 में यांडूब की संधि हुआ था, 1826 में। रिस्परीन जो दवा है किसके लिए उपयोग आता है?
रिस्प्रीन, रक्तचाप को कम करने के लिए। कंपनी और वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह। कंपनी ऑफ वुमेन, वुमेन। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ। वैदिक, शुरुआत में गंदा गिरवे करता हूँ। चलिए, सुलवे सूत्र। हाँ हाँ, वही तो बोले, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। ना गणित जब बोल रहा था फिर कहा। अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अवमूल्यन का वही हास होता है, निर्यात को बढ़ावा देना। बताना है कि चतुर्भुज योजना में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है लंबाई इसका। लोधी, सैयद और लोधी ना। चलिए बताइएगा, सैयद वंश का कार्यकाल। ये तो बीच में खत्म, 1414 से लेके 1451 तक ले। बताइएगा, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। अपने मंत्री को किस नाम से पुकारता था? सुल्तान की उपाधि ना धारण करके कौन सा उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला। किसका सेनापति था खिजर खां? तैमूर लंग का। तैमूर लंग। नादिर शाह को 1739 में किया है, 1398 में किया है। नहीं, 98। बताइएगा कि यह बताना, मुबारक शाह के संरक्षण में कौन से कवि रहते थे जिसने लिखा था तारीखे ए मुबारक शाही पुस्तक? याहिया ए अहमद सरंदी, याहिया बिन अहमद सरंदी। किसके दरबार में? मुबारक शाह। और इसके पुस्तक का नाम तारीखे ए मुबारक शाही। बोलना पर विश्वास नहीं रहा। चलो, मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। कितना वंश बताइएगा कि कितने वर्ष तक शासन किया था सैयद वंश? जोड़ लीजिए, हम जो रहे हैं 37 साल। हमरा कहता है 14 से लेके 1451। अब आते हैं पहला अफगान शासक जो भारत पर आक्रमण किया। बहलोल लोदी। अफगान शासक सर 712 वाला कौन सा था? पहला अरब आक्रमण था। अरब पूछेगा तो वो वाला हो जाएगा, अफगान बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा। बोलेगा भारत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला शासक था बहलोल लोदी। हाँ, बहलोल सिक्की किसने चलवाया? बहलोल लोदी। अपने सरदार को किस नाम से पुकारता था लोदी? ना अच्छा नाम, वो कुछ मकसद ए अली। मकसद अली के नाम। खुद खड़ा रहता था जब सरदार खड़ा रहता था तो। रिस्पेक्ट बहुत लोदी कब मर गया? बहलोल लोदी 1489 में। उसके बाद कौन धारण किया, माने कौन बना उत्तराधिकारी? उसके बाद सिकंदर लोदी बना। ठीक है, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी कब? 1504 में। भूमि मापने की एक प्रमाणिक पैमाना की खोज किया था सिकंदर लोदी। नाम कुछ गजे सिकंदरी। फारसी में कविता लिखा था सिकंदर लोदी ने, उसको क्या कहा जाता था? गुल रुखी। हाँ, गुल रुखी। ये आपका कविता लिखता
भाई गुरुमुखी लगा के थे वैसी मांगा दे वैसे आया। बताइएगा कि संस्कृत एवं आयुर्वेद का ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? सिकंदर करवाया था लोधी ने। फरांगे सिकंदरी। किस मंदिर को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए पत्थर दे दिया गया था? सोमनाथ सोमनाथ मंदिर को था। ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा कर दिया गया था। ज्वालामुखी तक खाली ज्वाला था। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मंदिर को। बताइए किसने मुसलमानों को 2 गो प्रथा पर बैन लगाया था? सिकंदर लोधी। तजिया निकालने पर और पीरों पर और संतों के मजार पर स्त्रियों को जाने पर निकाला था। तजिया तजिया मतलब ये जो मुहर्रम के समय ना लकड़िया निकालता है लोग। आने अब जा सकते हैं गति के पास। अब सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी। ये 3 महीने दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोधी ने किया था। कब? 1505 में। 1504 में आगरा की स्थापना किया और 1505 में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। सोचिए। चलिए बताइएगा केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान। किसके समय में कौन से 2 राजा था जिसके समय में अमीर प्रभावहीन थे, मतलब अमीर के वैल्यू नहीं था? अरे पूरा दिल्ली सल्तनत हम चल रहा है, प्रशासन चल रहा है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा अमीर का वैल्यू सबसे ज्यादा किसने दिया था? लोधी। दिल्ली सल्तनत क्या चल रहा है तो ये था लोधी वंश। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। दीवाने इंसा किस विभाग से जुड़ा हुआ था? इंसा नया विभाग था। ये था राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। अब बताइएगा राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? वजीर। वजीर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। प्रांतों में आय व्यय को लेखा जोखा करने वाले को महालेखाकार, और ऐसे बोलेगा फारसी या भाषा में तो मुशरिफ ए मुमालिक। मुशरिफ है मतलब आय का लेखा जोखा करने वाला को महालेखाकार या मुशरिफ ए मुमालिक। तो पानी ठीक दे रहा है देखो तो। देखो ना। उधार दिए गए धन का हिसाब, धुआं के चलते लग रहा है। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? मजूमदार। हाँ, उधार दिए गए धन का हिसाब मजूमदार। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। कोषाध्यक्ष को बताइएगा दीवान अर्ज का संबंध किससे था? दीवान अर्ज सैन्य विभाग से था, जिसको कहा जाता था आरिज ए मुबालिक। आरिज ए मुमालिक। धर्म एवं दान विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? धर्म एवं दान विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सद्र उससे सुदूर कहा जाता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख अधिकारी को सद्र उससे सुदूर। सुल्तान के बाद नया सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसको किस नाम से जानते थे? जो आया था इब्न दिल्ली के एक रहा है। इब्न बतूता कब आया था? 1333 में ना। दिल्ली के कोची नियुक्त किया गया था? काजी। काजी उल कजात कहा जाता है, मतलब दिल्ली माने राजा के बाद कौन आता था? काजी। गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को बरीद। हाँ, बरीद ए मुमालिक। मुमालिक सब में जुड़ल है। अब बताने दान विभाग के अधिकारी माने दान विभाग के लिए कौन सा था विभाग? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात कौन शुरू किया था? दीवान ए खैरात FST। दीवान ए खैरात FST। दास विभाग
FST। तो दास विभाग को किस नाम से जानते थे? दीवान बंदगान। दीवान ए बंदगान। पेंशन विभाग का बताइए किससे है? खैरात तो विधवा के लिए दूर लगा हाँ, खैरात दिया जाता था वही मुस्लिम महिला और विधवाओं के लिए। पेंशन में दास को मदद किया जाता है बंदगान। पेंशन विभाग था दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक किसके समय में था? पेंशन देना, खैरात देना और दास रखना, ये तीनों था FST के समय। पेंशन, खैरात और दान, ये तीनों किसके समय? FST। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किस विभाग से था? वित्त विभाग। दीवान ए मुस्तखराज यह किसके समय? खिलजी की स्थापना किया था अलाउद्दीन ने। दीवान ए को ही किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। कृषि विभाग। दीवान ए को ही कृषि विभाग, MBT। दीवान ए अर्ज किससे जुड़ा हुआ था? दान विभाग। और भी कर रहे हैं। अभी ना बता लूँ अति से सैन्य विभाग से दीवान ए अर्जन बलबन। कजरवा नहीं, पहले मरेंगे इंसान तो पहले हम ही लोग ना मरेंगे। लिस्ट में होगा। चलिए आइएगा। लोक निर्माण शुरुआत करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का? FST। लोक निर्माण मतलब नौकरी देने वाला, अपने शासनकाल में नौकरी देता था बेरोजगार को। क्वेश्चन सेटों में आया है। मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? उस्र कहा जाता था। मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स को उस्र। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, ये दोनों भूमि कर था, उस्र भी और खराज भी। कौन कर? भूमि कर। तो उस्र जो था मुसलमानों से लिया जाता था और गैर मुसलमानों से खराज। मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था, उसको कहते थे कोई चीज? जकात। क्या कहते थे? जो संपत्ति का केवा भाग? 40वां भाग। जकात केवा भाग? 40वां। और ये था गैर मुसलमानों के लिए आता था, ब्राह्मणों पर जजिया। और लूट के धन को क्या कहते थे? खुम्स कहा जाता था। और कौन शासक था लूटा हुआ धन में हिस्सा नहीं लेता था? सिकंदर लोदी जो था, गरल है खजाना में, चाहे लूटा हुआ उसमें से हिस्सा नहीं लिया जाता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? जो स्थायी सेना रखता था ना, कौन रखा था सबसे पहले? अलाउद्दीन खिलजी। खास खेल कहा जाता था। हाँ। 10 अश्वरोही बराबर कितना जीत कर 1 सर 1 खेल। 10 सर 1 खेल बराबर 1 सिपह सलार। 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर। 10 अमीर बराबर 1 मलिक और 10 मलिक बराबर 1 खान। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को क्या कहा जाता था? दो मशीन था, मंगलिक एवं अराध। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब और रूस से मनाए जाते थे घोड़ा। और हाथी तो फेमस था कौन? पश्चिम बंगाल। हाथी जो था कहाँ से? पश्चिम बंगाल। और तुर्की, अरब और रूस से क्या मनाए जाते थे? घोड़ा। सुल्तान सप्ताह में कितनी बार न्याय दरबार लगाता था? 2 बार। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाने वाला निर्धारण कहलाता था, क्या कहलाता था उसको? माने भूमि को नाप जोख कर जो टैक्स लगा जाता था उसे मसाहत कहा जाता था। किससे पहले? ना था तुगलक वंश। नाप जोख के कहा उसमें ना, नाप जोख के ना है।
चलिए, मसाहत की शुरुआत किसने किया था? घोड़ा दागे की प्रथा, हुलिया लिखे की प्रथा, अस्थाई सेना, कौन, मूल बाजार नियंत्रण प्रणाली, मसाहत, अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत, मसाहत माने भूमि के नाप जोख के जो उसके अनुसार लगता था टैक्स, उसको कहा जाता है मसाहत। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहते थे? खालसा भूमि कहते थे। केंद्र के नियंत्रण में, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन वंश था? मैंने कहा से पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी ना। उल्लेख के और सबको बांट दे दिया था जमीन। वो क्या किया है, सबसे लेके और सब अपने नियंत्रण में रख लिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था किसके आधार पर था, आधारित था? दो गो था धातु, चांदी का टंका और तांबे का दिरहम। दिरहम, हाँ। सल्तनत काल में बताइएगा, एक बंदरगाह था फेमस भारत में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के दर्जा उस समय मिला हुआ था, देवल। देवल वो तो चोल काल में, कावेरी पटना में, देवल है। हाँ देवल। कल हम लोग का रहेगा विजयनगर साम्राज्य। देवल गुजरात में शायद होगा, नहीं गुजरात में ना होगा, पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल में से। का आपके का तो बुढ़ापा हमरे आए, आप तो आ गलो बुढ़ापा। हमारा स्टील बॉडी। भारत के प्रमुख जलप्रपात था ज्योग्राफी में, बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल किस नदी पे है? वराही। कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। दूसरा सबसे ऊंचा बताइएगा जलप्रपात आपका। दूसरा है बरहे पानी है, ठीक ना, उड़ीसा में है। तीसरा है नोह कलाई था, मेघालय में। पहला हो गया कुचिकल, दूसरा हो गया नंबर पे बरहे पानी, और तीसरा हो गया नोह कलाई। चोलामू तो सबसे ऊंचा है, ऊंचा झील है। भारत के सबसे जल प्रपात है वो झील है, सिक्किम में। होंगेकेन जल प्रपात किस नदी पे है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में दो और है, भार चुकी या बालमुरी जलप्रपात। हाँ, भार चुकी और बालमुरी। एक हो गया होंगेकेन जलप्रपात। तीनों बताइएगा कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात वो विश्व का है सबसे, भारत का सबसे चौड़ा ये आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कारण है कहे के पीछे कि घोड़ा के पैर की आकृति जैसा होता है, दिखता है, इसी कारण इसको कहा जाता है, माने भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसी को। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा, जो घोड़े के पैर की आकृति होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। हाँ, एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? मेघालय में है। अब बताइए कौन ऐसा जल प्रपात है जो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में है? चित्रकूट तो छत्तीसगढ़ में था। वो सहस्त्र धारा जलप्रपात है ना, तब गलती दिले होता, स्पीड में दिले होता, दोनों में ना है, एक ही है ना। यह सहस्त्र धारा नाम के जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है। अब बताइएगा कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे हो गया? बराही। बरहे पानी का हो गया उड़ीसा। उड़ीसा बरहे पानी दूसरा सबसे ऊंचा। बरहे पानी कहाँ? उड़ीसा में। हाँ, ये आपका है बुध बंगा नदी पर, बुध बंगला, हाँ बुध बंगला नदी पर है। वो 455 है, ये 399 मीटर है। और तीसरा हो गया 340 नोह कलाई वर्षा जल मेघालय में है। नोह वर्षा जल नाम है नदी के। हाँ, एलिफेंटा महाराष्ट्र में। अच्छा वो अच्छी सर जलप्रपात, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी है गोवा में। येन्ना किस नदी पे है? येन्ना आपका मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में नहीं है, नर्मदा नदी पे है।
शिव समुद्रम कावेरी है, कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा पे है, नदी पे, और कर्नाटक में है। गोमुख जलप्रपात घाट प्रभा। पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु में है, आपका नीलगिरी क्षेत्र में है। चुलिया जलप्रपात चुलिया चंबल मध्य प्रदेश। चंबल राजस्थान। पुनासा पुनासा भी वही चंबले पे है। चंबल राजस्थान। बिहार जलप्रपात राजस्थान राजस्थान। किस नदी पे? टोंस हाँ, टोंस नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात झारखंड। स्वर्ण रेखा झारखंड। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी इंद्रावती नदी इंद्रावती छत्तीसगढ़, जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसको विश्व का, भारत में क्या कहते हैं? नियाग्रा। भारत का नियाग्रा चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट का। यानी दो क्वेश्चन यहाँ भारत का सबसे छोटा बताइए जलप्रपात? मात्र 10 मीटर है, धुआंधार। नर्मदा वाला हाँ। नाम कैसे नहीं सबसे टॉप ये है। चलिए बताइएगा, किस जलप्रपात को गांधी सागर जलप्रपात के नाम से जानते हैं? शरावती को जो जोग या गरसप्पा को कहते हैं हम लोग। बताइएगा, मौसम और जलवायु में बताइए, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं? मौसम और जलवायु। मौसम प्रत्येक घंटा देखिए जलवायु जो है ना लगातार लगभग 35 साल तक रहेगा ना, वही चीज बा एक ही चीज रिपीट। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब है, जो प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रतिदिन बदल जाए उसे मौसम कहते हैं। और यही मौसम अगर बदलाव होता है 30 साल में, कम से कम 30 साल में, तब उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु। मान लीजिए कि 30 साल तक गर्मी है ना 30 साल, 30 साल तक गर्मी बीटीबीसी के बुक के अनुसार 30 साल दिया हुआ एक्यूरेट ना, 33 ना बीटीबीसी ना, कि इसमें नहीं दिले हम बीटीबीसी के जो ये पढ़े उसे इनमें दिले है, इनमें लगभग नहीं, लंबे दिया लगभग 30 वर्ष सीधा दिले, हम पहले नहीं था। चलिए, मानसून किस भाषा से लिया गया? अरबी भाषा से लिया। भारत में सबसे पहले मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1875 में। बीएसी की स्थापना? 1875 वही मौसम वेधशाला, वही मौसम संबंधी सेवा, वही ला तो वेधशाला की स्थापना हुआ था पुणे में, वही शुरुआत हुआ था 1875 में। बीएसी की स्थापना 1875। एगो था दक्कन विद्रोह भी 1875। एक और था आर्य समाज की स्थापना 1875 में। भारत के जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? 2 गो। एक उत्तर में हिमालय, और एक होता है आपका दक्षिण में हिंद महासागर। हाँ, दक्षिण हिंद महासागर। अब बताइएगा, मानसून पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदल लेता है, इस ये अनुसार भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 4 प्रकार के। शीत ऋतु का समय 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, उसके बाद शुरू होता है गर्मी, तो 16 मार्च से फिर 15 जून तक, फिर उसके बाद शुरू होता है वर्षा, जो 16 जून से 15 सितंबर तक। एक आ गया शरद, जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। अब बताना है कि उत्तर भारत के मैदान में शरद ऋतु ज्यादा हो गया। शीत ऋतु ठंडा हो गया वो आपका दिसंबर वाला, इस शरद वाला दूसरा हो गया आपका, जिसे बसंत कह सकते हैं, जिसमें ठंडा और गर्मी दोनों लगे। शरद का मतलब जिसे अब स्टार्ट होने वाला शरद हम लोग का, जैसे ऐसी कुछ जो 2 महीना के बाद स्टार्ट होगा। हाँ, जैसे 2 महीना के बाद स्टार्ट होगा शरद ऋतु में सोते बहुत मजा आता है। वही तो बोले, ठंडा और गर्मी दोनों महसूस होता है। बताइएगा कि उत्तर भारत के मैदान में जो वर्षा होती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाला क्षेत्र में, किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। लौटती मानसून के तो नीचे होता है, तमिलनाडु। चलिए, लौटती मानसून से उधर नहीं होता, पश्चिमी विक्षोभ से होता है, याद रखिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये तो हो गया उत्तर भारत में। अब इसमें स्पेशल राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं? हाँ, मावट कहते हैं। जेट स्ट्रीम तो कहते हैं ऐसे वो पूरा एरिया में, और स्पेशल राजस्थान पूछेगा तो मावट।
अब बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाएं चलने लगती हैं, जिसमें गरज वर्षा के साथ पानी होती है, और इसे पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नार्वेस्टर है। हाँ, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में काला वैशाखी काल बैसाखी कहते हैं केरल में मैंगो सावा है। ना। कर्नाटक में अभी हुआ, कर्नाटक में इसे कहते हैं हम लोग मैंगो सावा। कॉफी वर्षा कहते हैं, या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। केरल वाला केरल में होगा आम। कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कहते हैं, और केरल में बोलेगा ना तब उसको बोलेंगे मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में इसे कोपिया के कर देता है ना। उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। पश्चिम में नहीं सही है। राजस्थान तरफ ना मेरा मैंगो सौ दिन तक भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कितना परसेंट? लगभग 81% या 82%। ऐसे 76 पॉइंट समथिंग है, लगभग 80% कह सकते हैं। अभी वाला दक्षिण पश्चिम से हो रहा है। अच्छा। 1 जून से स्टार्ट हुआ। बाकी में बीच में खत्म हो गया। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को कितने भाग में बंट जाता है? 3 है। 2 भाग में। जैसे ये है ना, एगो इधर से है, एगो इधर से, एगो बंगाल की खाड़ी से, एगो अरब सागर से। तो दक्षिण पश्चिम जो है भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण कितने भागों में बट गया? 2। एक 2 भाग में। एक पर गया आप अरब सागर से उत्पन्न होगा, एगो बंगाल की खाड़ी से। दक्षिण पश्चिम वाला से उधर होता होगा तमिलनाडु ना, जो लौटता है ना तब होता है उसमें। लेकिन 2 भाग में जाता है यहाँ से। चलिए, अरब सागर से उत्पन्न होने वाले मानसून पवन कितने शाखाएं में बढ़ जाती है? ये भी 2 भाग में बढ़ जाता है। अरब सागर वाला 3 भाग में बढ़ जाता है। अब सुनिए, अरब सागर की एक शाखा मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में जाएगा। केरल में, जो 1 जून को शुरू होता है। फिर पश्चिमी घाट से पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? केरल में ज्यादा वर्षा कराती है। हाँ, मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। वो तो आपका अर्थी के अनुसार था वो। या मानसूनी हवाएं भी। हाँ, मानसून ब्रस्ट, वही मानसून हवा। दूसरा है अरब सागर से उठने वाली मानसून दूसरी शाखा मुंबई में उत्तर में, मुंबई से उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों से होकर यह वर्षा कराती है, दूसरी शाखा। और इसमें मात्र 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें। हाँ, तीसरा शाखा आपका पड़ता है गुजरात के पास, सौराष्ट्र में चला जाता है। प्रायद्वीपीय कच्छ के रण से टकराकर वर्षा कराती है। अरावली जो पड़ जाता है उसमें। हाँ, अरावली इस मानसून पावर को रोक नहीं पाती है क्योंकि समानांतर पड़ जाता है। हवा इधर ही इधर से चला जाता है तो पार कर जाता है। पंजाब हरियाणा में बारिश हो जाता है यहाँ पे हल्का फुल्का इसी माध्यम से, तीसरा शाखा से। गारो खासी जयंतिया पर जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? जैसे वो वाला दक्षिण पश्चिम मानसून के किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि है किधर में, इसी में आप अपना देखिए अच्छी स्थिति है पूर्वी में ना, तो इसीलिए यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण सबसे पहले मानसी राम से पहले कहाँ था विश्व में सबसे अधिक वर्षा? चेरापूंजी। अब हो गया मानसी राम। हम पढ़े थे 2 क्लास में चेरापूंजी, अब जो है ना। अब बताइएगा कि कितना वर्षा होता है वहां पे? 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती। 41 जैसे वो सेंटीमीटर होता है तो बढ़ते नहीं जाता, पहाड़ी इलाका है ना तो पनिया तो नीचे चल लगातार। पश्चिम बंगाल में तो चलिएगा, मानसून की सबसे अधिक शक्तिशाली ये दोनों में बंगाल की खाड़ी है कि अरब सागर है? ठीक है, मानसून की अरब सागर के तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है, बंगाल की खाड़ी ना। दक्षिण पश्चिम मानसून जब 2 भाग में बटेगा ना तो बंगाल की खाड़ी कम वर्षा करवाता है, वो एक एरिया में करवाता है, पूरे भारत में करवाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का लगभग 65% आर्द्रता आपका अरब सागर से और 35% जो आर्द्रता जो आ जाता है पश्चिम बंगाल से। यही से समझ लिए 65% आर्द्रता लेके चलाता कहाँ से? अरब सागर से। तो वर्षा ज्यादा कौन करवाएगा? अरब सागर वाला शाखा। 35% का है तो कम करवाएगा। तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है, इसके लिए कितने कारक माने उत्तरदायी हैं? हाँ, 2। कौन कौन?
एक तो तमिलनाडु तट बंगाली खाड़ी मानसून पवनों के समानांतर पड़ जाता है जो सीधे सीधे निकल जाता है, और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर यहाँ वृष्टि क्षेत्र पड़ जाता है। वृष्टि क्षेत्र मतलब छाया क्षेत्र पड़ जाता है, किसी से रुक जाता है पहाड़ से। अभी पट्टी मान लो कि तमिलनाडु पट्टी है, दीवार भी आ गया, पहाड़ है, अब इधर से आएगा तो टकरा के यहीं तक ना बारिश करवाएगा, तो वृष्टि क्षेत्र पाया ना छाया क्षेत्र में। हाँ ऐसे तमिलनाडु में बारिश किसके कारण होता है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण। बताइए मानसून निवर्तन क्या है? मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन का मानसून का मतलब धीमा हो जाना, मतलब कम। मानसून का पीछे लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। मानसून का पीछे लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। सितंबर से आरंभ से उत्तरी पश्चिम भारत में मानसून सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, क्या कुछ ना पीछे हटना शुरू हो जाता है, और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष लौटते हुए बंगाली खाते हुए पहुंचेगा कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, जहाँ पे लौटते ही ठंडी के दिनों में क्या करेगा? बारिश करवाएगा, जनवरी और फरवरी महीने में। हाँ निवर्तन। बताइए एल नीनो और ला नीनो में से कौन सूखा, बाढ़ और मौसम की अवस्थाएं लाएगी? एल नीनो जो है ना, एल नीनो सूखा लाएगा, और ला नीनो जो है ना मतलब बारिश खुशहाली लाएगा। होगा कौन सा ही दोनों में से बालक जैसा रोने की आवाज आता है? एल नीनो से, यानी कि सुखा देता है ना, मतलब सूख जाएगा मतलब। भारत की जलवायु कितने तत्व हैं? भारत की जलवायु का महत्वपूर्ण तत्व कितने? दो गो, एक है तापमान और दूसरा है वर्षा। एक तापमान है, एगो वर्षा। वर्षा आर्द्रता इसको बोल सकते हैं ऐसे ना आर्द्रता नहीं, आर्द्रता का मतलब है कि हवा में पानी की मात्रा को बताता है। तापमान सीधा सीधा अलग हो जाता है। को बताना है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर के भारत में जलवायु बांटा है? कोपेन व्यक्ति का नाम है। जलवायु क्षेत्र है, हाँ जानते हैं 4 या 5 गो होगा। 5 गो बांटा। भारत में जलवायु कोपेन के अनुसार कितने हैं? 5 गो। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा है शुष्क जलवायु, तीसरा है गर्म जलवायु, चौथा है हिम जलवायु, और पांचवा है बर्फीली जलवायु। जैसे हिम का मतलब हो गया कि पूरी तरह से हमेशा बर्फ जम रहा है, और बर्फ में गिरता है एक तरह से। चलिए कल हम लोग का रहेगा भारत की मिट्टियां, चलेगा भारत की मिट्टी और भारत की नहीं गया मिट्टी में सब आ जा रहा है, तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। आज इकोनॉमिक्सों में अच्छा क्वेश्चन बने वाला। भारत में पत्र मुद्रा, इकोनॉमिक्स, भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत, पत्र मुद्रा की शुरुआत 1861। भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन, और कागजी मुद्रा बोलेगा तो आओ चल जाएगा 56 साल पहले, 55 साल पहले 1806 में। कागजी मुद्रा बोलेगा तो 1806, और पत्र मुद्रा बोलेगा तो 1861। तो पत्र मुद्रा के शुरुआत में नियंत्रण कौन करता था? आरबीआई ना आरबीआई कहाँ, वो अंग्रेज। हाँ। कब से जो है पत्र मुद्रा का नियंत्रण आरबीआई करने लगा? 1935 से बना है, और उसी समय से यह जो है पत्र मुद्रा का संचालन करने लगा है। अब बताना है कि जॉर्ज पंचम का चित्र वाला नोट कब से शुरू हुआ है? सॉरी, जॉर्ज पंचम के नोट कब तक रहा है भारत में? हाँ 1938 तक था जॉर्ज पंचम, और 1938 में जॉर्ज पंचम को हटा के सस्टम को लाया गया। जॉर्ज पंचम कब खत्म? 1938 में। उसके स्थान पे क्या आया? जॉर्ज सस्टम। अब बताइए कि जॉर्ज सस्टम को कब हटा के अशोक स्तंभ के चिन्ह को जोड़ा गया? सीधा सीधा है कि जब आजादी होगा तब ना, 1947 में। मतलब जॉर्ज सस्टम का रहा कितना साल? 9 साल। जॉर्ज सस्टम 9 साल, 38 से 47 तक। अब बताइए कब पहली बार महात्मा गांधी का फोटो नोट पे आया था चित्र, माने उनका?
1987 में पहली बार फोटो पाया है। हाँ 87 में। और किस नोट पे लाया गया था? 500 रुपया के नोट पे सबसे पहली बार। और 1996 से पूरी तरह से सब नोट पे लागू हो गया है। तो पहली बार फोटो महात्मा गांधी का 1987 किस नोट पे? 500। और पूरी तरह से सब पे नोट पे 1996। हाँ वही वाला चश्मा वाला। तो बताइएगा कि 1947 के बाद जो अशोक स्तंभ था वो तो कब तक रहा? 87 तक, माने 96 तक रहा। कि पहली बार तो शुरुआत खाली किया गया था कब? 1987 में। किसके शासन काल में, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में पहली बार नोट का निर्गमन वर्ष छापना शुरू किया गया था? माने नोट पर डेट कि किस साल के छपा हुआ है? कौन था गवर्नर जनरल? वाईवी रेड्डी के कार्यकाल में। वाईवी कब? तो 2005 से। 2005 से जो है ना डेट, चाहे सिक्का हो या नोट हो, सब पे कुछ डलाएगा, वर्ष डला जाएगा। आप बताइए एक और क्वेश्चन, जब वर्ष से आ गया है, कि जो वोट हम देते हैं, वोट पर जो लगातार स्याही ना, इसको कब से ये चल रहा है नियम? ये वोट देने के बाद आपका जो है स्याही सिल्वर कोची था, सिल्वर आयोडाइड ना, सिल्वर नाइट्रेट ना ना, सिल्वर नाइट्रेट घुलाने की क्षमता रखता है ये। जिसका सूत्र AgNO3 होता है। ठीक है चलिए, तो बता दीजिए कब से रहा, कब से शुरू हुआ? भारत और चीन युद्ध हुआ था ना 1962 से हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ चलिए बताइएगा, 16 आना में विभाजित किया गया था पहली बार कब रुपया को? पहले यानी कब से शुरू हुआ था 16 आना? 1957 से। हाँ सॉरी 57 तक था, माने 16 आना तक। ओकर बाद फिर पट गया कोची में 100 पैसा में। ठीक है ठीक। बताइएगा भाषा, बताइएगा कि नोट पर कितना है? हाँ भाषा। नोट पर बोलेगा तो 17 गो, नोट के बॉक्स में बोलेगा तो 15 गो। दोनों क्वेश्चन फुसल है। नोट में बोलेगा तो 17 गो और बॉक्स में बोलेगा तो 15 गो। नोट पर 17 गो, बॉक्स में हाँ 15 गो। रुपए का जो थी मार्का वो किसने दिया था? उदय कुमार। 2010। कौन से IIT से जुड़ल था? मुंबई। मार्का सर, हाँ मार्का उदय कुमार। हाँ हाँ उदय कुमार। अब बताइएगा कि अब तक कितने देशों का जो है अपना प्रश्न अति है, चिन्ह है मुद्रा का? तो 5 गो। भारत बना था 5वां। अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग है, जापान का येन है, यूरोपीय का यूरो है और भारत का रुपया है। बाकी सबका नहीं है। बस ऐसी ही छपाई पे खाली। 50 रुपया के नोट पर किसका चित्र मिलता है? हम्पी का। 10 रुपया के कोणार्क। 20 रुपया के एलोरा। 100 रुपया पे रानी के वाव। 200 रुपया पे सांची का स्तूप। 500 रुपया पे लाल किला। और 2000 पे क्या था? मंगल है, जो खत्म हो गया। घूम जाने में सीधा घूम जाए, क्या दिक्कत है, बैठे हुए सोची। पीछे ज्यादा दिक्कत है तो पहले चल पीछे चल जा, वीडियो में अगर नहीं आना है तो। ऐसा कोई ना ऐसा कोई बात नहीं है। आप रुपए कार्ड की शुरुआत भारत में कब हुआ है? 2011 से। भारत में नोटबंदी की शुरुआत 2016 में, जैसे इस समय भी वर्तमान वाला डेट 8 नवंबर है। सीक्रेट इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी नोट प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास, सालबनी कहाँ है? कलकत्ता अभी नया बना है सालबनी कोलकाता। टकसाल है सिक्का हाँ छापना होता टकसाल वाला ही सब है है। एक ही जगह से ना, और भी हो जाता है। साल भर जैसे कलकत्ता सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद होशंगाबाद। बैंक की करेंसी है नोट कागज और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर कहाँ छपाई होता है? होशंगाबाद में। नॉन जुडिशियल पेपर है बोलेगा तो हाँ होशंगाबाद। हाँ नाम चेंज हो गया है। बैंक नोट प्रेस कितना रुपया के थी सिक्का या मूल्य के नोट छापता है? 20, 50 और 100। 20, 50 और 100 बोलेगा कि बैंक नोट प्रेस वाला कितना का? 20, 50 और 100। नासिक वाला 100 200 10, 50, 100, 500। 2000 वाला कौन छापता है? 2000 वाला क्या वही तो कर रहा होगा, जो 500 जो करता है वही कर रहा होगा, तो बंद हो गया। क्या काहे नहीं ऑप्शन बढ़ा देगा। कर ले चलिए प्रतिभूति सेवी उवी के बारे में कर ले पढ़ लेना हम लोग को। बंद रखो पाओ। कितना बजे लो? 7 बजे लो। 700 बकवा पूछा जाना चाहिए। चलो बंद करो। ए, बंद करो। होमवर्क कल से पूछा जाना चाहिए। होमवर्क जब मिल रहा है ना तो होमवर्क पूछाना जरूरी है।